फ्रेंड्स गजब की न्यूज़ लेके आया हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर दो यार, 1 सेकंड लगेगी, बिल्कुल फ्री है, नॉलेज आपको मिलेगी। और ये न्यूज़ सुनने के बाद तो भाई इतने खुश हो जाओगे, इतने खुश हो जाओगे कि आप अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे। खैर मुझे प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है एक लाइक की और एक सब्सक्राइब की। तो बात क्या है कि एनएफसी की तरफ से एक ऐलान किया है, बहुत बड़ा गजब का ऐलान किया है कि भाई हमारे हिंदुस्तान में करीबन 595 कॉलेज है, उनमें से आधी सरकारी है आधी प्राइवेट है। तो भाई प्राइवेट के तो आपको पता ही है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं, उसकी फीस जो होती है आसमान छूती है भाई। कोई अपने कहरे टेकता है, कोई किले बेच के फीस भरता है कि भाई हमारी लड़की लड़का डॉक्टर बनेगा। खैर तो क्या होता था क्या कि अब जो प्राइवेट कॉलेज वाले जो अपनी मन मनाई से मतलब लो भाई मेरे खर्चा कम हो गया, घर का थोड़ा सा कर्जा हो गया, लो सोचो लो बालकों की फीस बढ़ा दे और थोड़ा सा रेवेन्यू कमा ले। अब वो मनमानी नहीं चलेगी भाई, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब सरकार उनकी ना क्या लगाम कसेगी और उनको बोलेगी कि ये नहीं चलेगा भाई। और तो और जो प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज होते थे वो भाई वो अपनी मर्जी से करते थे, अपना कुछ मतलब नाम वो रजिस्टर तो करवा लेते थे कि हाँ ठीक है सरकार से अप्रूव करवा लेते, लेकिन वो अपने स्टूडेंट रखते थे हाई प्राइस के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा जो फीस होती थी उनके में। अब वो क्या करते हैं, अब भाई नया कानून बना दिया है, एक नया बिल पास कर दिया है कि भाई अब 50% की जो सीटें हैं वो सरकार के नाम होगी भाई। मतलब कहने का मतलब ये है, अब जैसे कि भाई जो सरकारी कॉलेज होते हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज होते हैं, उनमें से आपका फिट आ गया तो आ गया, अगर उनमें सीट नहीं बची तो सरकार यानी कि एनएमसी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनमें वहां पे अलाउड कर देगी आपकी सीट। अब क्वेश्चंस ये आ रहा है कि दिमाग में भाई कौन से स्टूडेंट है 50% की जो छूट वो जो सीटें हैं वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में कौन जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई जो ज़्यादा मेरिट बेस पे इनकी अलाउड की जाएगी सीटें, जिसकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ लिस्ट देख लेना भाई, उसका तो वह बात वह डिटेलिंग बतानी पड़ेगी ना मुझे। तो अगर मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपकी कट ऑफ लिस्ट में आपका शॉर्ट लिस्ट होता है नाम, तो भाई आपको प्राइवेट कॉलेज में वही फीस देनी पड़ेगी जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में देते हैं। मतलब कहने का मतलब यूज बोले कि ये है प्राइवेट, ये है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में तो ही कम फीस होती है और प्राइवेट में तो यार चाहे कितनी बढ़ा लो यार, अपनी मनमर्जी के मालिक है वो तो यार कितने भी बढ़ाओ, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख जितने भी हो। लेकिन भाई जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज होता है इसमें फिक्स होता है, इसमें ना बढ़ता है ना घटता है, वो कभी कभी बढ़ जाता है। तो ये बराबर होगी, मतलब ये जो प्राइवेट कॉलेज है, ये प्राइवेट वाला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इसमें 50% की सीटें आपको दी जाएगी। मतलब ये पूरी तरह से कोरा प्राइवेट नहीं रहा है। अब इसका हस्तक्षेप गवर्नमेंट का भी हो गया है 50%। अब उसका मुझे पता नहीं है कि भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से उनको देगी या नहीं देगी, उसको नहीं है, लेकिन बेनिफिट आपको है, आपका जो ये एडमिशन लेने वाले हैं एमबीबीएस में सीटों में। तो अब बहुत बड़ी राहत है, सबसे बड़ी राहत कि अब फीस में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस इसमें एक नया बिल पास कर दिया है। क्या कर दिया है, अब आपको जो कैपिटेशंस की फीस होती है वो भी नहीं देनी पड़ेगी, है ना। गुड न्यूज। तो इसी बात पे लगा दो एक लाइक और सब्सक्राइब यार, ऐसी न्यूज में लाता रहूं। तो भाई जो आप एनएफसी की वेबसाइट पे नोटिस देख रहे हो 18 तारीख का, आप देख लेना एक बार भाई। उनकी लैंग्वेज बड़ी टफ है, आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ को समझ में आ रहा है, कुछ को नहीं समझ में आ रहा है भाई। जो जिसको समझ में नहीं आ रहा भाई यूट्यूब पे आ रहे हैं ये देखने के लिए, ज्यादा डिटेलिंग लेने के लिए। तो भाई ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा के दे रहा हूँ यहाँ पे। तो सीधी बात है, अब एक नया ऐलान हो गया है और एक नया बिल पास हो गया है। उसमें क्या होगा कि आप ना तो आपको कैपिटेशंस की फीस देनी पड़ेगी
और तो और जो कि आपकी मैथ्स का हो गया, आपका लाइब्रेरी का हो गया, या फिर हॉस्टल का हो गया, या ट्रैवलिंग का जो फीस होती थी, जो कि प्राइवेट कॉलेज अपने मनमर्जी से अपने यार चार्जेस करते थे, अब यही नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब उनको बताया जाएगा, सरकार के अंडर में काम करना पड़ेगा कि भाई ये इतनी मनमानी नहीं चलेगी। जो एक्चुअल में प्राइस है वो लिया तो जाएगा, लेकिन जो एक्चुअली में प्राइस है वही देनी पड़ेगी। अपनी तरफ से नहीं करेंगे वो कुछ भी कि ये टैक्स लगा दो, वो टैक्स लो, कौन पूछने वाला है भाई? प्राइवेट कॉलेज है, खुद के मालिक थे वो। लेकिन अब सरकार के अंडर में निगरानी में काम करना पड़ेगा उसको। और तो और आपको 50% की जो सीटें हैं वो अपनी आपकी गवर्नमेंट सरकार की तरफ से होगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज में आपको सीट नहीं मिलती तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप स्टडी कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट पे आपके अलाउड होगा, शॉर्ट लिस्ट होगा आपका नाम, जिसकी मेरिट लिस्ट होगी ज़्यादा वही लग जाएगा। जो बाकी बच गए तो भाई वो अगली बार ट्राई कर लेना, या फिर भाई अगर ना रहे जाए कि भाई हमने तो अभी करना है तो भाई ज़्यादा पैसे दो और प्राइवेट में लग जाओ। क्योंकि प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं वो 50% वो अपनी मर्जी से चलाएंगे। और तो और एक चीज़ और सामने आई है कि भाई जैसे कि आप अभी फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो, जो फीस आपने अभी जैसे कि सपोज मान लो यार कभी को लगे 50, मान लो कि आज आपने 50 फर्स्ट ईयर में आप फ्रेशर अभी जा रहे हो तो 50,000 की फीस लगी थी, और जब तक आप स्टडी कर रहे हो तब तक आपकी 50,000 ही फीस है। अलग कमाल की बात। तो इसी बात पर लगा दो एक लाइक और सब्सक्राइबर यार, इतनी खतरनाक। मतलब कहने का मतलब है कि जो आप स्टार्टिंग में जो फीस दे रहे हैं और पढ़ने के तक, डिग्री लेने तक आपको वही फीस देनी पड़ेगी। अब ये नया लागू कर दिया भाई। हाँ वो अलग बात है जो कि 2 या 5% बढ़ेगा, लेकिन आपका नहीं बढ़ेगा, आप पुराने हो चुके होंगे। जो नए फ्रेशर एंट्री करे आएंगे उनकी बड़ी हो सकती है, उनकी फीस बड़ी हो सकती है, लेकिन आप जो पुराने हैं वो आपकी वही चलेगी। मतलब 5% जो बढ़ेगी, सीटें बढ़ती रहती है भाई आगे पीछे। तो भाई बहुत गजब की है। और भाई और क्या रहेगा तो भाई सब कुछ होगा है क्लियर। तो भाई यूं समझ लो कि भाई आपको 50% सीट आप सरकार आपको अलाउड करेगी प्राइवेट कॉलेज में। यानी कि यूं समझ लो कि भाई जो सरकारी फीस होती थी तो 50% डिजर्व हो गया, रिजर्वेशन हो गया प्राइवेट में वही फीस देनी पड़ेगी आपको जो कि आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में देते थे, वही फीस लगेगी। यानी कि प्राइवेट कॉलेजों में अब हस्तक्षेप हो गया हमारा सरकार का। थैंक यू बोलना चाहिए भाई आपको, अपनी गवर्नमेंट का। अपनी क्या क्या कर रही है यार, थैंक यू। और आपने मुझे सब्सक्राइब किया उसके लिए भी थैंक यू भाई। लो क्वालिटी होगी, अर्जेंट वीडियो बनानी जरूरी थी। टेक केयर, अपना ख्याल करना, अपने डॉक्टर बन जाओ। बेस्ट लव।